दोस्तों, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का दूसरे प्रश्न का चौथा भाग हल करेंगे। प्रश्न है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y है। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x जो कि 50 रुपये नोटों की संख्या है, y जो कि 100 रुपये नोटों की संख्या है, और कुल नोट कितना है? 25। तो x प्लस y बराबर 25। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और प्रश्न में दिया हुआ है, मीना ने कुल कितने रुपए बैंक से निकाले? 2000 रुपये। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? x है। तो कुल रुपए कितने होंगे? 50x। और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? यहाँ पर y है। तो कुल रुपए कितने होंगे? 100y। और अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कुल रुपए कितने थे? 2000 रुपये। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। समीकरण युग्म का अस्तित्व होने के लिए क्या होता है? अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समीकरण युग्म का अस्तित्व होता है। दूसरा कंडीशन, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो भी समीकरण युग्म का अस्तित्व होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो समीकरण युग्म का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर a1 कितना है? पहले समीकरण में x के गुणांक को हम a1 कहते हैं। तो a1 कितना है? यहाँ पर 1 है। b1 कितना है? y के गुणांक को हम b1 कहते हैं। दूसरे समीकरण में a2 कितना है? x का गुणांक 50 है। तो a2 का मान क्या होगा? 50। और b2 क्या होगा? y का गुणांक 100 है। तो b2 का मान कितना होगा? 100। अगर हम a1/a2 निकाले तो क्या होगा? 1/50। और b1/b2 निकाले तो क्या होगा? 1/100, जो कि दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि समीकरण युग्म का अस्तित्व है। तो इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं? इस दोनों पद को बराबर करते हैं। या तो जो x वाला पद है इसको बराबर करते हैं, या फिर y वाले पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हम x वाले पद को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर 50x है। तो दोनों को अगर बराबर करना है तो क्या करेंगे? पहले समीकरण में अगर हम 50 से गुना कर देंगे तो यह दोनों पद क्या होगा? बराबर होगा। तो पहले समीकरण में क्या करेंगे? हम 50 से गुना कर देंगे। 50 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 50 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा? 50x। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 50 से y में गुना करेंगे तो क्या होगा? 50y बराबर 50 से 25 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 25 पंजे कितना होगा? 125। और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर यह दोनों पद क्या हुआ? बराबर हो गया। 50x और यहाँ पर भी क्या है? 50x। अब इसका चिन्ह क्या है? यहाँ पर प्लस है। और इसका भी चिन्ह क्या है? यहाँ पर प्लस है। लेकिन हमें इसे क्या करना है? काटना है। तो पहले समीकरण में से क्या करेंगे? दूसरे समीकरण को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर।
घटाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे समीकरण के चिन्ह को बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा, और इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पर 50x का चिन्ह प्लस है और यहाँ पर 50x का चिन्ह क्या है, माइनस है, प्लस नहीं है। यहाँ पर 50y का चिन्ह माइनस है, प्लस नहीं है। 1250 का चिन्ह माइनस है, प्लस नहीं है। अब यह दोनों क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पर 100y प्लस में है और 50y माइनस में है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या होगा, 50y बराबर 2000 है प्लस में और 1250 क्या है, माइनस में। तो 2000 में से 1250 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 750। इसलिए y बराबर क्या होगा, 750 बटे में 50। 0 से 0 कट गया और 5 से 75 कट जाएगा 15 बार में। y का मान कितना आ गया यहाँ पर, 15। अब इस y के मान को क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई का मान क्या रखेंगे यहाँ पर, 15 बराबर 25। इसलिए x बराबर 25 और प्लस 15 को इस तरफ लाएंगे दाहिने तरफ तो होगा -15। 25 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10। यहाँ x का मान क्या आ गया, 10, और y का मान क्या आ गया यहाँ पर, 15। और हमने यहाँ पर 50 रुपए के नोटों की संख्या को x माना था और 100 रुपए के नोटों की संख्या को y माना था। तो यहाँ लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। यह हमारा आंसर आ गया।